श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मोहे राम जी का नाम अति प्यारा, ये ही मेरे जीने का सहारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मोहे राम जी का नाम अति प्यारा, ये ही मेरे जीने का सहारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मोहे राम जी का नाम अति प्यारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार, पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु विलो की प्रीति अति बाड़ी, के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंग आहारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, नवदा भक्ति कहूँ तो पाई, सावधान सुन धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा रामा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण रामा, करें कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोष, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर्ष न दीन, नवमऊ एकऊ जिनके होय, नारी पुरुष सचराचर कोय, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोही, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कही सुधी भामिनी, जाने कहूँ करिवर गामनी, पंपा सरई जाऊ रघुराय, तै होए रघुवीर मिताय, सो कह कहीं देव रघुवीरा, जानत हूँ पोछऊ मति धीरा, बार बार प्रभु पद सिरुनाय, प्रेम सहित सब कथा सुनाय, कई कथा सकल विलो की, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक दे, हरिपद लीन भई जय नहीं फिर, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक, पद प्रभ त्यागऊ विश्वास, करि कै दास तुलसी राम पद अनुरागऊ, जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीनि असिनाथ, महामंद मन सुख चैसी, ऐसे प्रभु बिसारि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार, चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो, विरही प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवाद, लक्ष्मण देख विपिन कही शोभा, देखत के कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग विंदा, मानव मोरि करत है निंदा, हमें देख मृग निकर पराय, मृगी कहे तुम कह भय, तुम आनंद करो मृग जाय, कंचन मृग खोजन ए आय,
संग लाई करिने करिले ही मानव मोहि सिखावनु दे। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए भूप सुसेवित बस नहीं लेखि। राखे नारी जदपि उर्माय जुवति शास्त्र निपति बस नाहि। देखो तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। विरह विकल बलहीन मोहि जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बग मेल। देखि गयो भ्राता सहित तासु दून सुनि बात। डेरा कीन मनऊ तब कट कुहट की मन जात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहुष दशरथ अजर विहार। विटप विशाल लता रुझान विविध बितान दिए जनुतानि। कदली ताल वर ध्वजा पताका देखि न मोह धीर मन जाग। विविध बाति फूले तरुनाना जनु बानैत बने बहुनान। कौ कौ सुंदर विटप सुहाए जनु भट विलग विलग होई छाय। कूजत पिक मानऊ गज माते ढेक महोक ऊंट बिसरात। मोर चकोर कीर बरबाजी पारावत मराल सब ताज। तितिर तावत पदचर जूथा भरनि न जाय मनोज बरूता। रतगिर शिला दुदुम्बी झरना जातक बंदी गुण गण वरना। मधुकर मुखर भेरी सहनाय त्रिविध बयारी बसीठी आए। चतुरंगनी सेन संगलीन विचरत सबहि चुनौती दीन। लक्ष्मण देखत काम अनेका रहे धीर तिनके जगली काएगे। एक परम बलनार ते ते उबर सुभट सोई भारी। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अर लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष मोह क्षोभ। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहे विचार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतरजाम। कामिन के दीनता दिखाई धीरन के मन विरति दृढ़ाय। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटहि सकल राम की दाय। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होय सो नट अनुकूला। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीर पंपा नाभ सुभग गंभीर। संत हृदय जस निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चार। जय तय पियहि विध मृग नीरा जन उदार गृह जाचक भीर। पुरीन सघन ओट जल बेगिन पाई मर्म। माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुक्त जाहि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार। विकसे सरसिज नाना रंगा मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुकुट कल हंसा प्रभु विलोकी जनु करत प्रशंसा। चक्रवाक बक खग समुदाय देखत बनहि बरनि नहीं जाय। सुंदर खग गण गिरा सुहाई जात पथिक जनु लेत बुलाय। ताल समीप मुनि गृह छाए जसु दिसिदासन
चौदिसी कानन विटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल परास रसाल, नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटली करगान, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहि मनोहर भाव, कुहू कुहू कोकिल धुनि करें, सुनि रस सरस ध्यान मुनि टरहि, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फल भारन नमि विटप सब, रहे भूमि निहराय, परोपकारी पुरुष जिमि, नवै सुसंपत्ति पाए, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार, देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन परम सुख पावा, देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराय, तै पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाय, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला, विरहवंत भगवंत देखी, नारद मन भा सोच विशेष, मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख बारा, ऐसे पर्व भी लोक जान, पुनि न बने अस अवसर आई, यह विचारी नारद करवीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना, गावत राम चरित मृदु बानी, प्रेम सहित बहु भांति भवानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उर लाए, स्वागत पूछी बिकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। नाना विधि विनति करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी, नारद बोले वचन तब जोरि, सरोरूपान सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार, सुनौ उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदाय, देव एक वर मांगौ स्वामी, जदपि जानत अंतर जाम, जानौ मुनि तुमोर स्वभाव, जन सन कबहु की करहु दुराव, कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर न सकहु तुम त्यागी, जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे, तब नारद बोले हर्षाय, असवर मांगऊ करऊँ डिठाय, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिक, हो नाथ अग खग वन बदिका, राका रजनी भक्ति तब, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल, बसो भगत उर्व्योम, एवं मस्त मुनि अस कयो, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायो माथ, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार, अति प्रसन्न रघुनाथ जाने, पुनि नारद बोले मृदुबान, राम जबहि प्रेरहु निज माया, मोहे मोहि सुनौ रघुराय, तब विवाह मैं चाहूँ कीना, प्रभु के कारण करैन दीन, सुन मुनि तोहि कहूँ सरोसा, भजे जे मोहि तज सकल भरोसा, करहु सदा तिनके रखवार, जिमि बालक राखई मैं तार, गै शिशु बच्छ अनल अहिधाय, तै राखई जननी अरगाई, प्रौढ़ भये तै सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता, मोरे प्रौढ़ तनय समस्यानि, बालक सुत समदास अमानि, जनै मोर बल निज बलताय,
दुखे काम क्रोध रिपुआई, यह विचारी पंडित मोहि भजे, पायो ज्ञान भगति नहीं तजे, काम क्रोध लाभादि प्रबल मोह के धारी, तिन में अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, सुन मुनि कै पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता, जप तप नेम जलाशय जारी, होई ग्रीष्म सोई सब नार, काम क्रोध मद मत्सर बेगा, इनहि हर्ष प्रद वर्षा एक, दुर्वासना कुमुद समुदाय, जिनकै सरद सदा सुखदाय, धर्म सकल सरसीरु वृंदा, होई मिति नहीं दाहि सुख मंदा, पुनि ममता जवास बहुताय, पल नारी शिशिर ऋतु पाई, पाप उलोकन कर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी, बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी संप्रिय कहीं प्रवीण, अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण, मुनि में यह जिय जान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहार, सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरिया, कहूँ कवन प्रभु कै रीति, सेवक पर ममता प्रीति, जेन भजय अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी, पुनि शारद बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विशारद, संतन के लक्षण रघुवीर, कहो नाथ वो भंजन वीर, सुन मुनि संतन के गुण कहो, तिन ते मैं उनके बस रहो, षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखदाम, अमित बोध अनिमित भोगे, सत्य सार कवि कोविद जोगी, सावधान मानद मदहीन, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, गुणाकार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देहन गे हसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाय, समशीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति, जप तप व्रत जम संजम नेम, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेम, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया, वीर्ति विवेक विनय विज्ञान, बोध जथार्थ वेद पुराना, दम्भ मान मद करई न काऊ, भूल न गए कुमार पाऊँ, गावै सुनय सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कई न सकई शारद श्रुति तेते, कई शकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए, अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कह, सिर नाई बारही बार, चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रहे, राम नारी जसु पावन, गावई सुनई जे लोग, राम भगति दृढ़ पावई, बिनु विराग जप जोग, दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग, भजे राम तजि काम मद, करे सदा सतसंग, सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण वनवास में चलते चलते शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं। शबरी जब उनको आते हुए देखती है तो मतंग मुनि के वचनों को याद करती है और फिर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। प्रभु को देखकर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया। बोली कि मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। एक तो मैं नीच जाति की हूँ और ऊपर से मैं मंद बुद्धि हूँ। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। शिवनाथ जी ने कहा कि हे भामिनी मेरी बात सुन। मैं तो सिर्फ केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना और मेरे मंत्र का जाप करना और मुझ में ही विश्वास करना। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह और शील यानी कि अच्छा स्वभाव या चरित्र और बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। और सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत यानी कि राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना और सपने में भी पराये दोषों को न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और इनके साथ सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना और हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। इन 9 में से जिनमें एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भावनी वह मुझे बहुत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः जो गति युगों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भावनी अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। शबरी ने कहा कि हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर पर जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, हे श्री राम वह सब हाल बताएगा। हे दुर्बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सारी कथा सुनाई। सारी कथा सुनाकर भगवान के मुख को देखकर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण करके योगाग्नि से अपनी देह को जलाकर वह उस दुर्लभ गति यानी हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और मन से बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों इन सब का त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण जरा इस वन की शोभा को देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित मानव वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं कि तुमको डर नहीं, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानव मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री
शास्त्र और राजा किसी के भी वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को देखो। प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका नमन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं क्या सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और मोहक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट है जो वृंदावली का वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार, भेरी और शहनाई है। शीतल, मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में गिनती होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। काम को केवल स्त्री का बल है। क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के ईश्वर और सबके अंतर की पहचानने वाले हैं। ये बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य माया में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो सपने की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय की तरह निर्मल है। मन को हारने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। कमल के पत्तों की आड़ से जल का तिलती पता नहीं चलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। उस पंपा सरोवर के पास मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलसिरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से भरे हुए हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मन सुगंधित और मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली वाणी सुनकर मुनियों का अभिमान ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई
लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन पाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ सुख के धाम प्रभु सुख से बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले जा रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए। आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने से सब जानते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जाकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह करने नहीं दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उन सबकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने लगता है तो माता उसे अपने हाथों से अलग करके उसको बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, लेकिन पिछली वाली बात नहीं रहती, अर्थात मातृप्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता वह नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा खुद करने लग जाता है। ज्ञानी शिष्य यानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसे अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उस ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म ऋतु के समान ग्रीष्म रूप होकर सरता सोख लेती है। काम, क्रोध, मद और डाह आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं और यह नीच
विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला देने वाली है। फिर ममता रूपी ज्वास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और इनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युक्ति स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शीर पुलकित हो गया और नेत्र में प्रेमाश्रु का जल भर आया। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर के साथ बोले, हे विज्ञान विशारद श्री रामचंद्र जी, सुनिए। हे रघुवीर, हे जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपया करके संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मितहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से हमेशा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह प्रिय होती है न घर। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जब तब व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु, गोविंद और ब्राह्मणों से चरणों में प्रेम करते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। और वैराग्य, विवेक, विनय और परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। शेष और शारदा भी भगवान के गुण नहीं गा सकते। यह सुनते श्री राम जी ने नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरि के रंग में रंगे हुए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तो उसका पतंगा मत बन। काम और मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला।
आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद। वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबत। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सांभु भवानी। मरुघाट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी। कलिमल हरण विषय रस फीकी। शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। कथा विशारद होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जान की। हृदय विराजो आन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।